नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने आज पत्रकार वार्ता करके भारतीय जनता पार्टी और जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। पूर्व मंत्री अवधेश प्रसाद ने आज कहा कि भाजपा के लोग व पुलिस जिला पंचायत सदस्यों के घर पर दबिश दे रही है और उन्हें धमकी दे रही है। भाजपा के पक्ष में वोट डालने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री अवधेश प्रसाद ने यह आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि महिला जिला पंचायत सदस्य के घर पर महिला पुलिस ने दबिश दी है। पूर्व मंत्री अवधेश प्रसाद के साथ आज पत्रकार वार्ता में पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे, पूर्व मंत्री आनंद सेन, जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी गंगा सिंह यादव और राघवेंद्र प्रताप सिंह अनूप शामिल रहे। भारतीय जनता पार्टी के दबाव में, सत्ता के दबाव में पुलिस के लोग, प्रशासनिक अधिकारी आज खुल्लम खुल्ला लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं। ऐसे वक्त में हम समाजवादी पार्टी के लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। एक तरफ छह लोग उनके जीते हैं, हमारे 24 लोग जीते हैं। ये दुनिया के इतिहास में, कानून में कहां बना हुआ है? क्या गुंडाई के बल पर, पुलिस के बल पर, सत्ता के बल पर डरवा धमका करके वाले लोगों को आप सत्ता देने के लिए जुगाड़ में हैं और 24 लोगों को नकार रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। पूर्व राज्य मंत्री तेज नारायण पांडे पवन ने कहा कि जनता ने पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया। अब लोकतंत्र की हत्या करके जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव जीतना ठीक नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि 6 महीने ही सरकार बची है। इस बात से अपने घरों को पत्थर नहीं मारते और मैं इस बात को विनम्रता के साथ नहीं, पूरी चेतावनी के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और फैजाबाद जिले के डीएम और कलेक्टर से भी कहना चाहता हूं, पूरी चेतावनी के साथ कहना चाहता हूं कि जब जनता ने आपको जिला पंचायत के चुनाव में नकार दिया, जनता ने आपके सदस्यों को हरा दिया, तो आप दोबारा अध्यक्ष के चुनाव में लोकतंत्र की हत्या करके डीएम और कप्तान के बल पर, सीओ और एसओ के बल पर, एसडीएम और विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के बल पर अपना अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। यह लोकतंत्र नहीं है, यह लोकतंत्र की हत्या है। और इस बात को याद रखिएगा, केवल आपका 6 महीना बचा है। आज जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सारे पे अधिकारी कठपुतली बनकर काम कर रहे हैं, वो ये समझ लें 6 महीना बचा है। 6 महीने बाद इस उत्तर प्रदेश की बागडोर समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव के हाथों में होगी और ऐसा कोई काम ना करें। आज अगर नीलकंठ में आप छापा डाल रहे हो, उसको सीज कर रहे हो, अगर वो गलत है तो आपने पहले क्यों नहीं किया? अगर प्रदीप यादव अपराधी थे तो आपने पहले क्यों नहीं पकड़ा? अगर सूरज यादव की 60, 65, 70 साल की मां अपराधी थी, आपने पहले क्यों नहीं पकड़ा? अमर यादव 6 संख्या अपराधी थे तो पहले क्यों नहीं पकड़ लिया? आप वोट के लिए गुंडाई कर रहे हैं। मैं खुला आरोप लगा रहा हूं मंत्री जी। पूर्व मंत्री आनंद सेन ने कहा कि उनकी पार्टी के जिला पंचायत सदस्यों को आतंकित किया जा रहा है। हमारे सम्मानित जिला पंचायत सदस्यों को आतंक के माहौल में ले जाकर के पूरी तरीके से आतंकित करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट कराने का मन बना करके बैठे हुए। आज ये जो आतंक का माहौल है, बीकापुर तृतीय से हमारे साथी लौकुश जी हैं, उनके घर पर भारतीय जनता पार्टी के लोग जाकर के उसको धमकाने का काम करते हैं कि अगर आज तुम वापस नहीं आ गए और तुम अगर कहीं छिपे हुए हो, अगर आकर के हमारे साथ नहीं खड़े होते हो तो तुम्हारे परिवार में तुम्हारे पिता को उठा करके जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम किया जाएगा। इसी तरीके की रात में प्रदीप यादव के दी गई और पुलिस अधिकारियों द्वारा जिस सम्मानित जिला पंचायत के सदस्य हैं, उनके घरों पर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर धमकाने का काम किया। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर सपा व भाजपा के बीच जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। दोनों राजनीतिक दल अपनी अपने समर्थित उम्मीदवारों को बहुमत से जिताने का दावा तो कर रहे हैं। सर्किट हाउस में आज जिलाध्यक्ष भाजपा संजीव सिंह ने सपा
की ओर लगाए तमाम आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि भाजपा के पास 8 सदस्य हैं, इसके अलावा कई सदस्य हमारे संपर्क में हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का जीतेगा। भाजपा जिलाध्यक्ष संजीव सिंह ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जीत का दावा करना सपा का अधिकार है, पर इसमें सत्यता नहीं है। उन्होंने कहा कि निर्दलीय और बसपा के सदस्य उनके साथ हैं। उन्होंने कहा कि जिनके दामन काले हों वह दूसरों पर उंगली नहीं उठाते। उन्होंने कहा कि भाजपा नीतियों और रीतियों के आधार पर बहुमत के साथ विजयी होगी। पत्रकार वार्ता के दौरान महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा ने भी सपा को करारा जवाब दिया। और अपने क्षेत्र का विकास करेंगे, गरीबों के दुख दर्द को हरेंगे। वो जानते हैं कि आगे उनको वहाँ धोखा मिलने वाला है, इसलिए उनके भी सदस्य जो है वो हमारे संपर्क और संबंध में है और हमको मतदान करने वाले। भीतरघात नहीं होगा ये। देखिए मैंने कहा ना, देखिए पंचायती राज व्यवस्था में कोई संवैधानिक व्यवस्था ऐसी नहीं है कि राजनीतिक दल का कहीं जो है इंटरफेरेंस हो या राजनीतिक दल उस चुनाव में अधिकृत रूप से भाग ले। यह पंचायती राज व्यवस्था है। पंचायत में सीधे लोग चुन के आते हैं और वह पंचायत के माध्यम से अपने क्षेत्र में विकास का दावा करके आते हैं। तो अपने दावों को नीचे उतारने के लिए, अपनी जन भावनाओं को जो पूर्ण करने के लिए, अपने किए गए वादों को पूर्ण करने के लिए एक सही उम्मीदवार, शिक्षित उम्मीदवार, चरित्रवान उम्मीदवार को अध्यक्ष बनाना उनकी नैतिक जिम्मेदारी होती है। कहीं से मैं बताता हूँ इस पर देखिए, बागी और निर्दलीय, मैंने कहा ना कि जो बहुमत का आंकड़ा होगा 40 की संख्या में 21 का जो बहुमत होता है, तो वो बागी और निर्दलीय उनको भी मतदान करना है। तो भूमिका तो सबकी 40 की 40 की है ना, किसी एक की भूमिका नहीं है। उस 40 में बहुमत की भूमिका के आधार पर अध्यक्ष का चुनाव होना है। जो बहुमत का वोट पाएगा वो जीतेगा। तो बहुमत हमारे पास है। बहुमत के आधार पर हम जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीतने जा रहे हैं। रोली सिंह अध्यक्ष बनने जा रही हैं। केवल इन्हीं बातों पर विश्वास कीजिए और 3 तारीख तक का इंतजार कीजिए। अपनी हार से बौखलाई हुई है और बौखलाहट के कारण हम पर यह आरोप लगा रही है। सारे आरोप निराधार हैं। स्वेच्छा के आधार पर और माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी की जन कल्याणकारी नीतियों से प्रभावित होकर जिला पंचायत सदस्य हमें अपना वोट देकर रोली सिंह को अध्यक्ष चुनने वाले हैं। के आंकड़े की बात मैं आपसे कहता हूं, अप्रत्याशित आंकड़ा रहने वाला है। मुझे लगता है कि कम से कम 35 के आसपास सदस्य भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। बीजेपी की उम्मीदवार रोली सिंह ने आज कहा कि सारे आरोप निराधार हैं। भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय सरकार चल रही है और विपक्षी बौखलाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी जनता की पार्टी है। वो किसी भी अधिकार का, किसी भी पद का दुरुपयोग नहीं कर रही है। वो सर्वमत से, जनता के आशीर्वाद से अपना सारा कार्यभार आगे कर रही है अपना। जिले की थाना कैंट पुलिस ने चेकिंग के दौरान मुठभेड़ में लूट में वांछित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। एक अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है। लूट की गाड़ी, अन्य चोरी का सामान और एक अदद अवैध तमंचा व कारतूस पुलिस ने बरामद किया है। गुफरान उर्फ टल्ली पुत्र स्वर्गीय उस्मान और कैस उर्फ नूर आलम उर्फ कलेजी पुत्र कलाम को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कैंट की पुलिस टीले वाली मस्जिद के पास चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान यह मुठभेड़ हुई। और बीती रात थाना कैंट क्षेत्र में चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल सवार अपराधियों को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया। इसके उपरांत अपराधियों द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया और आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई में एक अपराधी जिसका नाम गुफरान है वो घायल हुआ था। उसका दूसरा साथी कैश गिरफ्तार किया गया। ये जो दोनों अपराधी हैं, इन्होंने कल 27 तारीख को थाना कैंट क्षेत्र में ही एक मोटरसाइकिल लूट की घटना को अंजाम दिया था। असलहे के बल पर एक व्यक्ति से उन्होंने मोटरसाइकिल लूटी थी। इस मुठभेड़ के उपरांत लूट की वो मोटरसाइकिल बरामद हुई। इनके पास से असलहे, कारतूस इत्यादि भी बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार अपराधी गुफरान के विरुद्ध पूर्व में भी 8 से ज़्यादा अभियोग पंजीकृत हैं, जिसमें चोरी, नकबजनी, गैंगस्टर इत्यादि केसेस इसके विरुद्ध थे। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अयोध्या नगरी में नया घाट से टेढ़ी बाजार तक राज्य सरकार द्वारा
मुख्य मार्ग को 4 लेन बनाए जाने की प्रक्रिया में अपनी रोजी रोटी नष्ट होता देख अयोध्या नगरी के सैकड़ों व्यापारियों ने दिगंबर अखाड़े के सभागार में एकत्र होकर एक विशाल बैठक की, जिसकी अध्यक्षता व्यापारी नेता प्रेम सागर मिश्रा ने किया। बैठक का संचालन व्यापारी नेता नंद कुमार गुप्ता ने किया। बैठक में शक्ति जायसवाल, राधेश्याम गुप्ता, सुफल चंद्र मौर्य उर्फ बंगाली, ब्रिज किशोर गुप्ता, सुशील जायसवाल, मन्नू साहू, अचल कुमार गुप्ता, विजय साहू आदि मौजूद थे। व्यापारियों ने अपने विचार रखते हुए यहां कहा कि अन्याय लोगों के साथ हो रहा है। प्रदेश सरकार की तानाशाही से यहां का व्यापारी वर्ग बर्बादी की कगार पर है। यहां मुख्य मार्ग पर 1-2 स्थानों को छोड़ दें तो वैसे ही काफ़ी चौड़ा है, फिर भी सरकार और यहां का प्रशासन अयोध्या फैजाबाद मार्ग को 4 लेन बनाने पर तुले हुए हैं, जिससे दोनों तरफ के गरीब दुकानदार बेरोजगार और बेघर हो जाएंगे। रोजी रोटी पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी के चलते वैसे ही प्रभावित है। बीकापुर कोतवाली क्षेत्र के जलालपुर माफी गांव में राम बहादुर यादव के मकान में बीती रात अज्ञात चोरों ने छत पर सीढ़ियों के सहारे उतरकर बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित का 10,500 रुपया नकद, 2 बक्से में और 2 अलमारी में रखे तालों को तोड़ दिया और सोने का हार, सोने की बिछिया, नथुनी, 4 अंगूठी, 1 सोने का छाला, चांदी की करधन सहित लाखों के सामान पर हाथ साफ कर दिया। बता दें कि बीकापुर कोतवाली क्षेत्र में चोरी की घटनाएं आए दिन होती हैं और उनका खुलासा न हो पाने के कारण चोरों के हौसले बुलंद हैं। फिलहाल इस पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है और चोरों की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। जलालपुर माफी पे सर आज रात 12 बजे छत के सहारे चोरों ने चढ़ा और हमारे घर से हार, गले का हार, बिछिया और पावजेब, पायल 17 जोड़ी और अंगूठी और बीबी का भी पावजेब ले गए। 500 रुपये नगद जो रखा था वो निकाल ले गए। काफ़ी मात्रा में सोने चांदी का आभूषण जो था सारा उठा ले गए। सुबह जगने पर बहू देखी तो सारा सामान बिखरा था और दरवाज़ा बंद था, छतई पर से ही सारा सामान उठा लिए। राम जन्मभूमि थाना क्षेत्र के रामकोट अहिराना मोहल्ले में यहां के रहने वालों के पुश्तैनी आवास खाली कराए जाने के मामले को लेकर के आईजी रेंज डॉक्टर संजीव गुप्ता से आज स्थानीय लोगों ने मिलकर न्याय संगत कार्रवाई की मांग की। आईजी रेंज को दिए गए ज्ञापन के माध्यम से रामकोट अहिराना मोहल्ले के बासिंदों का कहना है कि वो पुश्तैनी रूप से यहां पर नजूल की जमीन पर अपना मकान बनाकर रह रहे हैं, जिसका हाउस टैक्स भी नगर निगम में जमा किया जा रहा है। लेकिन जब से राम मंदिर का फैसला आया है तब से पुलिस की ओर से कहा जा रहा है कि आप अपना मकान खाली करके भूमि छोड़ दें, क्योंकि यहाँ पर आरजेबी की सुरक्षा के लिए पुलिस कार्यालय बनाया जाना है। स्थानीय निवासियों ने मांग की है कि काशीराम कॉलोनी में उन्हें जगह दी जा रही है जो सही नहीं है। पूरे मामले में उन्होंने मदद की गुहार लगाई है। अधिकारी साहब को दिया गया है और मांग ये है कि जो मोहल्ला है हिराना मोहल्ला दोराई कुआं के पास में राम जन्मभूमि से एकदम सटा हुआ है। यहाँ पे जो यादव वर्ग है बहुत ही गरीब वर्ग है, जानवरों का दूध लगा करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं किसी तरह से, और इनको प्रताड़ित किया जा रहा है बल्कि बेघर किया जा रहा है। और एक हिसाब से गुंडागर्दी पर प्रशासन के अधिकारी लोग आते हैं, इनसे अभद्रतापूर्वक बात भी करते हैं। तो हमारा ये अनुरोध रहेगा सरकार से और जिला प्रशासन से भी कि इन लोगों को इनकी समस्या को कम से कम सुना तो जाए। पहली बात तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। हम लोगों की मांग है केवल इन सब गरीब यादव बस्तियों को उजाड़ा जा रहा है और मंदिर से सटे हैं। इन लोगों की आस थी मंदिर बनेगा और हम लोग राम राज्य में अपना व्यवसाय हम लोगों का फल फूलेगा, और अब आज स्थिति इतनी ख़राब हो गई है कि लोग घर से उजाड़े जा रहे हैं। तो हमारी मांग यही है कि इन लोगों को बसाया जाए और कम से कम इन लोगों को 1 बिस्सा ज़मीन और जो है प्रधानमंत्री आवास करवा दिया, ताकि लोग कम से कम राम राज्य हो रहा है, सब लोग लूट खा रहे हैं और हम लोग जो पुराने बसे हैं आज के 4-5 पीढ़ी से, तो उनको भगाया जा रहा है।